हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में सुबह की भोर में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा आपके नाम की तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। सेनाओं की यहोवा मुक्तिदाता परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा यीशु नासरी प्रभु जी सेनाओं के यहोवा अल्फा ओमेगा। हम आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति करते। आदर की योग्य, भय योग्य परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। तुम महान खुदा, जीवित परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें जीवितों की मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल के रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आज सुबह की भोर में सुंदर से समय में आपकी हंजूरी में और आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर खुदा आज हम पर दया करना, अनुग्रह करना। तुम महान खुदा, जीवित परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, मुक्तिदाता परमेश्वर के परमेश्वर है। हम आज आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, अपने आप को आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हम सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपके जीवित वचन की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप खुदावन अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सारी आदर में गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ पहला शमूएल की किताब 13 अध्याय की 12 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, तब मैंने सोचा कि पलस्ती गिलगार में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवित वचन में इन जगह शाऊल के जीवन में हम एक ऐसी घटनाओं को देखते हैं जब परमेश्वर ने शाऊल को इजराइलियों के राजा होने के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। और शाऊल परमेश्वर के राजा होने के लिए चुना गया। हालेलुया। तो शाऊल का पहला अपराध और उस अपराध का परमेश्वर ने उसको फल दिया। हालेलुया। 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 जब शमूएल ने शाऊल को कहा था, मेरे आने तक 7 दिन होम बलि, मेल बलि नहीं करना, जब मैं 7वें दिन बाद आऊँगा उसी समय होम बलि चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम जब इन जगहों में देखते हैं परमेश्वर के जीवित वचन को, हालेलुया, हालेलुया, शाऊल ने अपने मन के विचार में सोचा। हालेलुया। शाऊल जब संकट में था, मुसीबत में था, क्योंकि शाऊल उस युद्ध में जीतने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल पलिश्तियों से युद्ध करने वाला था और शाऊल को पलिश्ती लोग घेरे हुए थे। हालेलुया।
और इजरायली लोग घबरा गए थे। इजरायली लोग डर गए थे और शाऊल ने उन इजरायलियों की भय की वजह से अपने अंदर विचार किया और अपने विचार के अनुसार परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर से सहायता भी नहीं मांगी, परमेश्वर से मदद भी नहीं मांगी। हालेलुया। शाऊल उस वक्त इतने जल्दी में था कि परमेश्वर से सहायता भी ना मांग सका। हालेलुया। स्वयं की मर्जी के अनुसार शाऊल ने उस जगह, उस स्थान में कार्य को किया। हालेलुया। शाऊल दूसरों की मर्जी के अनुसार उस स्थान में, उन जगहों में कार्य को किया। शाऊल ने शमूएल के आने का इंतजार नहीं किया। हालेलुया। शाऊल के जीवन में यह पहली घटना और शाऊल के जीवन में इन घटनाओं में परमेश्वर उसको जांचता है। शाऊल को शमूएल भी जांचता है कि शाऊल परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कितना बना हुआ है। हालेलुया। और यह शाऊल के लिए एक चुनाव था। शाऊल के लिए यह एक संघर्ष का समय था। शाऊल के लिए इस वक्त परीक्षा का समय था, जिसमें शाऊल को खड़ाई के साथ निकलना था। लेकिन शाऊल अपनी पहली परीक्षा में खड़ाई से नहीं चल सका। शाऊल उन जगहों में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में गिर गया। शाऊल अपने मन में सोचकर विचार किया कि हम पर कहीं हमला न हो जाए। इस वजह से शाऊल ने अपनी सेना की बातें को मानकर, सेना की मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा ना रहते हुए परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया। और जैसे शाऊल ने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया, उसी वक्त शमूएल उस स्थान में, उस जगह में उपस्थित हो गया। शमूएल भी उस जगह में आ पहुंचा। हालेलुया। और आगे जब हम वचन में देखते हैं, शमूएल कहता है शाऊल को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हालेलुया। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसकी मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराए, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे मनुष्य के जीवन से कार्य को लेना चाहता है जो परमेश्वर की बातें को माने, परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। यहाँ पर हम इन घटनाओं में देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की बातें को नहीं माना, शाऊल ने अपने मन के अनुसार किया। इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल को राजा के पद से
परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना। हालेलुया, हालेलुया। और हम 13 अध्याय के 8 आयत को देखते, वह शमूएल की ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। हालेलुया। जब शाऊल की सेना इजरायली लोग शाऊल से इधर उधर होने लगे, शमूएल के ठहराए दिन 7वें दिन शमूएल गिलगाल से, हालेलुया, हालेलुया, शमूएल गिलगाल में सही समय पर उपस्थित नहीं हुआ। यह शाऊल के लिए एक आज्ञाकारिता का चिन्ह था कि शमूएल का इंतजार करना या परमेश्वर से पूछना अवश्य। शाऊल उस जगह में परमेश्वर को दुहाई देता तो उस वक्त परमेश्वर अवश्य शाऊल से बातें करता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शाऊल ने उस वक्त परमेश्वर से सहायता नहीं मांगी। शाऊल ने उस वक्त अपने विचार में सोचकर अपनी युक्ति के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार कार्य को किया। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में ऐसी ही कार्य को हम भी करते हैं। हम अपने जीवन में अपने मन के अनुसार सोते हैं, मन के अनुसार विचार करते हैं और हम अपनी इच्छा ना होते हुए मनुष्य की इच्छाओं पर चलते, मनुष्य को खुश करने के लिए हम ऐसा कार्य को करते। यहाँ पर इस घटनाओं में हम देखते हैं कि शाऊल अपनी इच्छा ना रहते हुए अपनी सेना की जवान की इच्छा को पूरी किया, क्योंकि उसकी सेना भय की वजह से इधर उधर तितर बितर हो रही थी। और शाऊल ने देखा कि मेरे लोग मेरे पास से इधर उधर हो रहे हैं, जा रहे हैं। शाऊल ने परमेश्वर के भय को नहीं माना, शाऊल ने उस सेना की भय को माना। शाऊल ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं देखा, सेना की इच्छा को देखा। और शाऊल ने परमेश्वर की सहायता लेनी ना चाहे। इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय की 5 आयत में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम अपने विचार का सोचों के अनुसार कार्य नहीं करते, हम अपनी सहारा नहीं लेते, वरन हम हर वक्त संकट में, मुसीबतों में परमेश्वर की सहारा लेते, परमेश्वर की हम सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं। उस वक्त शाऊल का विश्वास उन इजरायलियों पर, उनकी सेनाओं पर था, परमेश्वर पर नहीं था। हालेलुया। और उस वक्त शाऊल का सहारा परमेश्वर ना बनकर शाऊल का सहारा शाऊल की सेना, शाऊल के जवान बन गए थे। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर को स्मरण करके सारे कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सही मार्ग को, सही रास्तों को दिखाते हैं। उस वक्त शाऊल परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, शाऊल ने अपनी सेनाओं की सुधि ली, सेनाओं को स्मरण किया, और सेनाओं को स्मरण करने की वजह से उन्हें जो रास्ता मिला, जो मार्ग निकला, उस मार्ग को चुन लिया। शमूएल के इंतजार नहीं किया, होम बलि चढ़ा दिया गया। यह शाऊल के जीवन में आज्ञाकारिता को दर्शाता है कि शाऊल शमूएल के कितने अधीन में रहता है,
परमेश्वर का कितना भय मानता है, परमेश्वर के कितने अधीनता में चलता है। शाऊल के जीवन में यह पहली सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा थी। जैसे यीशु मसीह जंगल में 40 दिन उपवास रहता है और उपवास होने के बाद शैतान यीशु मसीह से परीक्षा लेने के लिए आता है, उसको जांचने के लिए आता है और परमेश्वर की वचनों के द्वारा यीशु मसीह से बातें करता है, यीशु मसीह को उलझाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को जानता समझता है, इसीलिए यीशु मसीह भी शैतान को परमेश्वर की वचनों से ही जवाब देता है और शैतान यीशु मसीह के सामने से भाग जाता है। वैसे ही जब शाऊल के जीवन में परीक्षा आया, शाऊल ने उस वक्त परमेश्वर की आवाज़ है कि मनुष्य की आवाज़ है, उन आवाज़ों को शाऊल पहचान न पाया। शाऊल उस वक्त समझ ना सका कि मैं परमेश्वर की सुनूं कि मनुष्य की, और शाऊल ने मनुष्य की सुनकर परमेश्वर को उस वक्त अपने जीवन में तुच्छ जाना, परमेश्वर को अपने जीवन में तुच्छ ठहरा दिया। हालेलुया। हम इन वचनों के द्वारा सीखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए उस वक्त अयोग्य जाना, क्योंकि शाऊल परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, अधीनता में, भय में नहीं बना था। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी संघर्ष, हमारे जीवन में भी परीक्षा आती है। हमें उस वक्त मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की सहायता, मदद लेनी है। अवश्य है जब हम परमेश्वर को दुहाई देंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर अवश्य हमारी सुनेगा और हमारी मदद भी करेगा। आमीन। परमेश्वर आशीष देन वचनों के द्वारा। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर खुदावन खुदा, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सप्ते आपके लहू के बारे में कौर करते। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, हम पर दया का अनुग्रह कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक वक्त में खुदावन, हम अपनी सोच और समझ का सहारा न लेने पाए, वरन खुदावन हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता को, आपकी मदद को हम मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तुम महान खुदा, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन हमारे जीवन के लिए जो योजनाओं को, जो युक्तियों को बना कर रखा है प्रभु जी, उन योजनाओं को, युक्तियों को खुदावन आप हमें दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, और आप हम पर दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन।